नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। इस क्लास में हम देखेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 4। इसके पहले हमने थर्ड यूनिट तक कवर किया है। आज हम यूनिट नंबर 4 देखेंगे। इसमें आपको पढ़ना है परिधान निर्माण के उपकरण। परिधान मतलब होता है कि जो पहनने योग्य वस्त्र होता है। जैसे वस्त्र को निर्माण करने का एक सूत्र बनता है। प्रकृति के रूप से या मानव निर्मित तरीके से हमें रेशों की प्राप्ति होती है, तंतु की प्राप्ति होती है, और तंतु से हम धागे बनाते हैं और धागों से वस्त्र बनाया जाता है और वस्त्र से पहनने योग्य परिधान बनाया जाता है। तो जो परिधान होता है उसका मतलब क्या होता है? जो रेडीमेड वस्त्र होते हैं उसको परिधान कहा जाता है। तो कपड़ों को बनाने में या कंप्लीट करने में, सिलने में हमें किस किस उपकरण की आवश्यकता होती है, इसमें हम देखेंगे। अगर सिलाई की बात करें तो सिलाई एक कला है जो कि प्रत्येक गृहिणी के जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो थोड़ी बहुत सिलाई प्रत्येक गृहिणी को आना ही चाहिए। इस कला के ज्ञान से एवं अनुभव के आधार पर निखार आता है। सिलाई कला के ज्ञान के द्वारा केवल पारिवारिक जीवन में ही संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, बल्कि गृहिणी की व्यवसायिक जगत के द्वार भी खुल जाते हैं। सिलाई करने वाले व्यक्ति के लिए सिलाई के सभी उपकरणों की जानकारी व उपयोग का उचित तरीका जानना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति सिलाई करने वाला है, सिलाई से संबंधित उसको सभी जानकारियां अवश्य होना चाहिए। सिलाई के उपकरणों का प्रयोग करने से सिलाई कार्य बहुत ही शीघ्रता से, सरलता से किया जा सकता है। तो सिलाई के बारे में अगर हम समझें तो सिलाई प्रत्येक गृहिणी के लिए आवश्यक होती है। उसको कुछ ना कुछ सिलाई ज़रूर आना चाहिए, और सिलाई आने से उसका दो फ़ायदा होता है। एक बचत होती है, एक इनकम होती है। अगर बचत होती है, वह अपने घर के जितने भी कपड़े हैं वो अपने के कपड़े हैं, अगर वो खुद उसको सिलती है तो वो अपने पसंद के अनुसार सिल भी सकती है और वो पैसों की बचत भी कर सकती है। और इनकम किस तरीके से होती है? जैसे आसपास की महिलाओं के वस्त्रों को वो सिलेगी तो उसके जो इनकम प्राप्त होगा उससे वो क्या कर सकती है? इनकम भी प्राप्त कर सकती है। सिलाई के लिए आवश्यक उपकरणों का चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मशीन में सही नंबर की सुई का प्रयोग, अंगुली स्थान बहुत ढीला ना हो और ना ही खसा हो, कैंची में धार हो, उपकरणों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा वे कई वर्षों तक सेवा प्रदान करने की क्षमता रखते हो। तो ये कुछ आवश्यक सामग्री होती है जिनकी जानकारी होना चाहिए और विशेष बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब हम उपकरण के बारे में देखेंगे कि जो सिलाई उपकरण होती है उसमें कौन कौन सी जो सामग्रियाँ होती हैं वो बहुत ही आवश्यक होती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें सिलाई किट की, तो सिलाई किट होती है, इसमें सिलाई से संबंधित सभी वस्तुओं को रखा जाता है। जैसे सिलाई कार्य में उपयोगी सभी छोटे उपकरणों को सिलाई किट या पेटी में रखना चाहिए। सिलाई किट बनाने के लिए जूते का डिब्बा, बाजार से प्लास्टिक डिब्बा या घर में पुरानी रखी किसी भी डिब्बे में पेटी का उपयोग कर सकते हैं। जिसमें यह बताया जा रहा है किसी भी डिब्बे को आप लेकर के सिलाई किट बना सकते हैं। उसमें जैसे सुई हो गई, धागा हो गए, बटन हो गए, हुक हो गए, जितने भी सिलाई से संबंधित सामग्रियाँ होती हैं आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद सिलाई किट हो गई। उसके बाद है बड़ी एवं छोटी कैंची। जो बड़ी कैंची होती है वो वस्त्रों को काटने के लिए तथा जो छोटी कैंची होती है वो धागा वगैरह को काटने के लिए आवश्यक होती है। अगर कैंची के उपयोग के बारे में बात करें तो बिना कैंची के हम वस्त्र की सिलाई कर ही नहीं सकते। सिलाई करने का क्या मतलब है? अगर कोई कपड़ा है 1 मीटर का, उसको आप किसी आकार में, किसी आकृति में, या सूट बनाना है, कुछ भी बनाना है, आप उसको उस हिसाब से उस आकार में काटेंगे तभी तो आप उसको सिल पाएंगे। तो बिना कैंची के हम सिलाई का कार्य पूरा नहीं कर सकते। तो उपयोग आप वैसे भी जानते हैं। उसके बाद है कैंची के उपयोग में सावधानियाँ। कुछ सावधानियाँ भी होती हैं। जैसे कैंची को हमेशा, क्योंकि कैंची होती है लोहे की, उसको सीलन वाली जगह पे नहीं रखना चाहिए। उस पर पानी नहीं लगा रहना चाहिए, नहीं तो उसमें मूर्छा लग जाता है। तो इस कैंची को गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि गिरने से उसकी जो धार होती है वो ख़राब हो जाती है। और कैंची से जैसे कागज़ हो गया, कुछ वैसी चीज़ें नहीं काटनी चाहिए, नहीं तो उससे भी धार ख़राब हो जाती है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद अगली सामग्री है पिने। पिने जो होती हैं वो कपड़ों को सही से फंसाने के लिए होती हैं। जैसे आप कपड़ा 2-3 परत का काट रहे हैं तो आप निशान लगाने की बजाय उसको आपस में पिन करके भी काट सकते। जैसे आप अस्तर वाला ब्लाउज सिलना चाहते हैं तो अस्तर जो अस्तर होता है, जो कपड़ा होता है, दोनों को आपस में पिन लगाकर भी आप आगे की सिलाई कर सकते हैं।
उसके बाद अगला है पिन कुशन। पिन कुशन क्या होता है, जैसे जो पिनों को रखने के लिए जिस जगह का प्रयोग किया जाता है उसको पिन कुशन कहा जाता है। उसके बाद अगला है सुइयाँ। सुइयाँ भी बहुत आवश्यक होती है, चाहे हाथ से सिलाई करना हो चाहे मशीन से सिलाई करना हो, दोनों के लिए सुइयाँ बहुत आवश्यक होती हैं। उसके बाद अगला है अंगुलिस्तान। अंगुलिस्तान क्या होता है, अंगुलिस्तान जो होता है उसको हम अपनी उंगलियों में फंसा करके तुरपाई वगैरह कच्ची सिलाई वगैरह करते हैं ताकि सुइयाँ हमारे हाथ में ना धंसे। और इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि अंगुलिस्तान जो है ना बहुत कसा होना चाहिए ना बहुत ढीला होना चाहिए, उसी हिसाब से होना चाहिए कि हम अपने हाथ में रख करके आसानी से काम कर सकें। उसके बाद है मापक यंत्र। मापक यंत्र में क्या हो गए, जैसे जिस चीज़ से माप करके हम कटाई की प्रक्रिया करेंगे, जैसे इंची टेप। इंची टेप तो आप जानते ही होंगे, मापने के काम आता है। उसके बाद गुनिया स्केल। गुनिया स्केल का प्रयोग खास करके सिलाई कार्य में किया जाता है। उसके बाद है छोटी स्केल। उसके बाद थर्ड स्टिक। ये सब जो होती है ये नापने के यंत्र होते हैं। उसके बाद अगला क्या है, कटाई का मेज, जिस पे रख करके वस्त्रों को हम काटेंगे वो भी हमारे लिए आवश्यक होता है। उसके बाद अगला है धागे। धागे भी बहुत आवश्यक होते हैं क्योंकि बिना धागे के हम सिलाई कर ही नहीं सकते हैं। तो धागों को लेते समय कुछ बातों की जानकारी होना चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे धागा मजबूत होना चाहिए, धागे का रंग पक्का होना चाहिए और जिस वस्त्र की हम सिलाई कर रहे हैं वो धागा उससे मिलता जुलता होना चाहिए। उसके बाद है अगला उपकरण। इसके अलावा भी कुछ अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे ड्रेसिंग व्हील। इसका प्रयोग सूती रेशमी वस्त्रों की कटाई सिलाई ड्राफ्ट आदि के चिन्ह दूसरे परत पर लगाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है टेलर चौक। टेलर चौक का प्रयोग भी निशान लगाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है मिल्टन क्लॉथ। मिल्टन क्लॉथ जो होता है यह एक गर्म कपड़ा होता है और इसका निर्माण जो होता है सूती एवं गर्म रेशों को मिला करके किया जाता है। इसका उपयोग ड्राफ्टिंग सीखने के लिए किया जाता है। इस पर जो चॉक के निशान होते हैं बहुत आसानी से मिटाए जा सकते हैं। उसके बाद अगला है कागज़ एवं पेंसिल। आकार को बनाने के लिए या सही आकार देने के लिए हमें पेंसिल और कागज़ की आवश्यकता भी होती है। उसके बाद अगला है स्टिलेटो। ये भी कुछ यंत्र होते हैं, देखेंगे। वस्त्र में गोल आईलेट्स तथा सुराख बनाने के लिए स्टिलेटो का प्रयोग किया जाता है। लूप टर्नल। इसका प्रयोग उरेब मतलब तिरछी होती है और ये भी पट्टी के साथ लूप्स बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद नीडल थ्रेडर। मशीन की सुई में धागा डालने के लिए नीडल तथा थ्रेडर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला है पॉइंटर एवं क्रीजर। यह लकड़ी का प्लास्टिक का बना होता है, यह चपटा तथा नुकीला होता है। इसका प्रयोग गोलाई तथा नोक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे जो हम सिलाई का कार्य करते रहते हैं तो उसमें कुछ गोलाई की या कुछ नोक बनाने की आवश्यकता होती है। सिलाई पलटने के पश्चात क्रीज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है सीम रिबर। इसका प्रयोग सिलाई काटने तथा खोलने के लिए किया जाता है। मशीन से बने कांच को काटने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेसिंग बोर्ड। वस्त्र के पृथक पृथक हिस्सों में प्रेस करने के लिए इस बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रेस मिट या कुशन लगा हुआ छोटा सा औजार होता है। पोशाक के छोटे हिस्सों पर प्रेस करने के लिए स्लीव बोर्ड का रखकर प्रयोग में लाया जाता है। अगला है स्लीव बोर्ड। आस्तीन को इस्त्री करने के लिए स्लीव बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इतने सारे सामान हैं जो अलग अलग प्रयोग के लिए उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद अगला है टेलर बोर्ड। यह औजार लकड़ी से बना होता है। इसका उपयोग पोशाक के गोलाई तथा नुकीले हिस्सों पर इस्त्री करने के लिए किया जाता है। मतलब ये लकड़ी का बना होता है और गोलाई तथा नुकीले हिस्सों पर प्रेस किया जाता है। उसके बाद लास्ट में है इस्त्री या प्रेस करना। सिलाई करने के समय कपड़ों पर बीच बीच में इस्त्री करने की आवश्यकता होती है क्योंकि कहीं कहीं सिलवट आ जाती है तो वो सिलते नहीं बनता है। अतः सिलाई मशीन के निकट ही इस्त्री रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए एक विशेष टेबल या कपड़ा काटने की टेबल का प्रयोग किया जाता है और सिलाई के पूर्व, मध्य में अथवा बनाने के पश्चात कभी भी इस्त्री करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से आपने देखा परिधान निर्माण के उपकरण। तो जो सिलाई उपकरण है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।